संभल में जामा मस्जिद के सामने, उसके समीप एक पुलिस चौकी बनाने का फैसला हुआ और वो पुलिस चौकी लगभग बनकर तैयार हो गई। उसका नाम रखा गया सत्यव्रत पुलिस चौकी। अब इसके वहां पुलिस चौकी बनाने के फैसले का विरोध होना शुरू हो गया। पहले विरोध इस बात पर हुआ कि मस्जिद के सामने पुलिस चौकी कैसे बन सकती है, लेकिन इसका विरोध करने वालों ने नहीं बताया कि मस्जिद के सामने पुलिस चौकी नहीं बन सकती है। ये किस कानून में लिखा है, किस संविधान के संस्करण में लिखा है, किस अदालत ने कहा है, किसी ने नहीं बताया। बस नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी, गलत बात है, क्यों बन रही है, दुनिया भर में नाक कट रही है। जबकि कहा तो ये जाता है कि लोग इस बात की मांग करते हैं कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें, अच्छी रहें, सुचारू रहे, इसके लिए पुलिस का बंदोबस्त रहे धार्मिक स्थल के पास भी। हिंदुओं के जितने बड़े धार्मिक स्थल हैं सब में अपना पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है। अयोध्या धाम में उत्तर प्रदेश पुलिस का भी राम मंदिर प्रांगण में ही, परिसर में ही, कॉम्प्लेक्स में ही उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना एस्टेब्लिशमेंट है। बॉर्डर से ये अर्धसैनिक बलों का अपना एस्टेब्लिशमेंट है। और अयोध्या में मंदिर के कारण एनएसजी का भी एक अपना एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन मस्जिद पर ऐतराज था कि वहां पुलिस की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, चौकी नहीं बननी चाहिए। खैर चौकी बन गई। चौकी बन गई तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। कुछ लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जमीन वक्फ की है। और जब वक्फ की जमीन की आवाज संभल से आई एक छोटी सी, तो AIMIM वाले ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब उस मामले को ले उड़े और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने संभल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ठोक दी। उस याचिका में उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को और सख्ती से लागू किए जाने का आदेश, हुक्म सुप्रीम कोर्ट जारी करे। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है ये पूजा स्थल विधेयक की, उसकी संवैधानिकता क्या है, वो ठीक है कि नहीं है, उस तरह की याचिकाओं की कर रहा है। इस बीच में वक्फ के बहाने पहुंच गए ओवैसी साहब कि भाई मंदिर मस्जिद को लेके जो कानून है ये, और वक्फ, इन पर और मुस्तैदी से कार्रवाई हो, इनकी को लेकर कतई शिथिलता न बरती जाए। अब आप सोचिए कि पूजा स्थल विधेयक वो संवैधानिक है कि नहीं है, वो संविधान की मान्यता और मर्यादाओं पर खरा उतरता है कि नहीं। जब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो वहीं ओवैसी की पिटीशन भी स्वीकार हो गई। आज 17 फरवरी को जब मूल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें केंद्र को भी अपना जवाब दायर करना है पूजा स्थल कानून पर, तो उसमें पूजा स्थल कानून को और ताकतवर बनाया जाए और सख्ती से लागू किया जाए, इस आशय की जो ओवैसी की याचिका है वो भी उस सुनवाई के लिए उसी दिन रखी जाएगी, उसी के साथ जोड़ ली गई है। अब आप देखिए, वहीं शाम होते होते संभल के जिला प्रशासन ने कहा, जिलाधिकारी ने कहा कि वक्फ की जमीन का दावा गलत है, झूठा है, ये सरकारी जमीन है, कागज सरकार के पास है, नगरपालिका की भूमि है, और ऐसा प्रचार करने वालों के खिलाफ डीएम ने कहा हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। आखिर लाख टक्के का सवाल ये कि मस्जिद के आसपास चौकी बने, थाना बने, इसमें ऐतराज क्यों? क्या पूजा स्थल विधेयक, पूजा स्थल कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि मस्जिद के इर्द गिर्द पुलिस की उपस्थिति नहीं होगी? और जो लोग पुलिस की उपस्थिति से चिढ़ रहे हैं वो ऐसा क्या करना चाहते हैं कि पुलिस की उपस्थिति ना हो? सामान्यतः पुलिस की उपस्थिति लोगों को सुरक्षा का एहसास देती है, लोगों को निर्भय होने का एहसास देती है, अनुभव देती है।
यहां उल्टी गंगा बह रही। बोले जी पुलिस क्यों रहना चाहती है मस्जिद के सामने? पलट कर प्रश्न है, पुलिस क्यों नहीं रहे मस्जिद के सामने? काशी विश्वनाथ में रह सकती है, बांके बिहारी में रह सकती है, वैष्णो देवी में पुलिस रह सकती है, नाना प्रकार की पुलिस रह सकती है, अयोध्या धाम में रह सकती है, तो संभल की जामा मस्जिद में क्यों नहीं रह सकती? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलते हैं। संभल के दंगल में हर रोज एक नया एंगल सामने आ रहा है। मंदिर मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ संग्राम, हिंसा, बवाल, अतिक्रमण और बिजली चोरी के बाद कूप, कुएं, बावड़ी की खुदाई के साथ अचानक से पुलिस चौकी तक आ गया। दरअसल विवाद के बाद आनन फानन में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का शिलान्यास हुआ। दिन रात के काम के बाद महज 5 दिन में ही कल रात लेंटर भी पड़ गया। जामा मस्जिद के सामने अचानक से बनाई जाने लगी पुलिस चौकी पहले ही सियासी दलों के निशाने पर थी। इसी बीच AIMIM मुखिया ओवैसी ने चौकी की जमीन पर ही सवाल उठा दिए। ओवैसी ने दावा किया कि ये वक्फ की जमीन है। संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है। शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। 5 लोगों की मौत हो गई फायरिंग से, उसके जिम्मेदार कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये सब जो किया जा रहा है ये एक कम्युनल माइंडसेट है और उसी का मजाहरा हम देख रहे हैं जो संभल में हो रहा है। देखिए, मेरे सूत्रों से भी मुझे मालूम हुआ है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये तो एक राजशाही के जमाने में जो होता था, जैसे बादशाह लोग होते थे, जहां उन्होंने उंगली रख दी वो जमीन उनकी हो गई। इसी तरह से आजकल हमारा संभल का प्रशासन भी इसी तरह से काम कर रहा है। उन्हें कम से कम ये देखना चाहिए था कि ये जमीन उनके लिए वैध है या अवैध है। वक्फ की जमीन के ऊपर पुलिस चौकी बनाना ये कहां तक जायज है? पुलिस चौकी की जमीन के सवाल पर नया बवाल शुरू हो गया। संभल मामले में लगातार सुर्खियों में रहे CO अनुज चौधरी भी चर्चाओं में हैं। इस बार उनका गदा लेकर चलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए, सामने ही आपके सामने चल रही है जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोग जिस तरीके से वहाँ पर पार्टी बन के काम कर रहे हैं। अब वहाँ का CO का मैंने अभी देखा कि वो कोई यात्रा में वो CO जो वहाँ का काम कर रहा, मतलब सरकारी कर्मचारी, वो गदा लेके घूम रहा है। अरे वो गदा से जनता की रक्षा करो। गदा दिखाने के लिए और लोगों को केवल जो है भड़काने के लिए आप काम कर रहे हो। उस गदा से लोगों की रक्षा करिए, मदद करिए। मैं समझता हूँ कि तब आपकी बातें आएंगी। केवल और केवल वहाँ पार्टी बन करके अगर पुलिस काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई हो, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो। वहीं ओवैसी के दावे पर प्रशासन का जवाब आया कि पुलिस चौकी नियम कायदे के मुताबिक ही बन रही है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्क संगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले।
यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संभल को लेकर जारी सियासत पर सरकार की भी पूरी नजर है। विपक्ष के वार पर बीजेपी भी पूरी तरह से पलटवार कर रही है। सरकार कह रही है कि संभल पर सियासत ठीक नहीं। संभल का जो पूरा मामला है वह मामला कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। वह समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायक, ये दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। और जहां पर चौकी बन रही है और सुरक्षा की दृष्टि से उसमें वक्त की बात करना, ये तो जैसे एकदम कोई नादान बच्चा हो। स्वयं मुख्यमंत्री रहे, इतनी बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनको इस प्रकार की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल सर्वे से शुरू हुआ संभल का दंगल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक एंगल के बाद अब बवाल पुलिस चौकी और उसकी जमीन पर आ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुलिस चौकी से परेशानी क्यों? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कृष्ण मोहन जी का स्वागत है। मनमोहन झा गामा हैं, AIMIM के प्रवक्ता। मनमोहन जी का स्वागत है। विक्रम सिंह साहब हैं, उत्तर प्रदेश के एक्स DGP। विक्रम सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। विक्रम सिंह जी, आपसे बात शुरू करूँगा। वो ज़मीन वक्फ की है नहीं है, पूजा स्थल कानून में और विटामिन का इंजेक्शन लगे वो और सख्त, तो बात की बात है। मूल प्रश्न ये कि हम लोग तो ये सुनते रहे कि मांग ये होती थी सरकार से, पुलिस के अधिकारियों से, कि भाई एक चौकी यहाँ और खोलो, यहाँ भी खोलो, यहाँ भी खोलो। यहाँ लड़ाई इस बात की चौकी क्यों खोल दी, चौकी क्यों नहीं खोली जाए, या चौकी ना खोली जाए, इसके ऐसी मांग करने वालों के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? विक्रम सिंह साहब। अमिताभ जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में गागर में सागर का समावेश करते हुए समस्त बिंदुओं का भली भांति प्रकाश डाला है। कुंभ मेले में पुलिस चौकी थाने खुलते हैं, कोई मेला होता है हर जगह चौकी और थाने की मांग होती है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि हमारे घर में आसपास मोहल्ले में खोल दीजिए, जमीन फर्नीचर सारी व्यवस्था बिजली की हम करेंगे, इतनी मांग होती है। लेकिन चूंकि फोर्स संसाधन पुलिस के पास नहीं है, बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पुलिस को दावतनामा न दीजिए, क्योंकि यमदूत और पुलिस वाले को दावतनामे की मोहताजी नहीं है। आप मौका देंगे सेवा का, पुलिस पहुंच जाएगी, चाहे हम भले ही 4 चौकी बंद करें, और ऐसी जगह जहां पर कानून व्यवस्था लचर हुई है वहां पर पुलिस चौकी खोली जाएगी। मैं आपको ले जाता हूं अमिताभ जी, वर्ष 1990 में जहां पर एक महानगर में मैं SSP था, दंगा हुआ था, तो मैंने भी यही किया था, हैंड पंप, क्योंकि कहते थे पानी मत देना पुलिस PSC वालों को। उसके बाद चौकी खोलेगी। उसके बाद एक वर्तमान तत्कालीन नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन डायलॉग और शब्दों से आप समझ जाएंगे कौन साहब थे। आप तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आपने हमारी छाती पर चौकियां खोल दी हैं, आपने हमारी छाती पर हैंड पंप लगा दिए हैं। आप समझिए होंगे किन साहब का आपने हमें खिदमत का मौका दिया है। तो अब मैं आपको और दूसरा एक शब्द और कही थे उन्होंने, हमारे इलाके में PSC कैसी आ गई। उनका मंत्री जी मैं जानना चाहूंगा आपका कौन सा इलाका है, और कहीं कोई ऐसा शासनादेश अगर हो कि यहाँ पर PSC नहीं आ सकती, PSC कश्मीर जा सकती है, PSC आसाम जा सकती है, तो PSC इस मोहल्लों में क्यों नहीं जा सकती है? जरा मुझे लिख के दे दीजिए आदेश, मैं मान लूंगा। ये अनर्गल बातें हैं, सांप्रदायिकता से बिल्कुल ओतप्रोत है। आपने बिल्कुल सही समाधान दिया है। जहां औचित्यपूर्ण होगा चौकी खुलेगी। इन सीमित संसाधनों में, इस हमारे सीमित आर्थिक संसाधनों में अगर चौकी खुल रही है तो उसकी अनिवार्यता है। मैं उसका 100% नहीं 200% समर्थन करता हूं। विक्रम सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और जिनका डायलॉग आपने बताया वो अपने डायलॉग के कारण तो पहचाने जाते हैं। उनका डायलॉग आ जाए हाँ, फिर सब समझ जाते हैं। मनीष अग्रवाल जी, एक विषय और जोड़ा है, वर्शिप एक्ट। ये वर्शिप एक्ट का भी मसला बड़ा कैड़ा है, हरियाणा की भाषा में कहूं। ओबीसी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उनकी याचिका CJI ने 17 तारीख को क्लब कर ली। जब 17 तक को सुनवाई होगी वर्शिप एक्ट की अमूल याचिकाओं पर, तो ये OBC साहब की याचिका भी आ गई। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ये वर्शिप एक्ट पर मेरे स्मरण में आधा दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपका मत क्या है।
हर बार केंद्र के वकील ने यह कहा कि अभी अध्ययन करने के लिए थोड़ा और टाइम दे दीजिए, लेकिन अब तो दीवार आ गई, अब तो दीवार आ गई ना। अश्विनी उपाध्याय की याचिका कह रही है कि एक्ट रद्द करिए और ओवैसी की याचिका कह रही है इस एक्ट को डबल ताकतवर बनाइए। अब सरकार के पास और टाइम मांगने का अवसर होगा क्या? मेरे ख्याल से 6 से 8 बार वो टाइम मांग चुकी। किसी भी सरकार के लिए ये कोई बहुत शोभनीय बात नहीं है मनीष बाबू, नहीं? आखिर एक दिन तो बोलना ही होगा, चाहे इधर बोलो चाहे उधर बोलो। अमिताभ जी, मुझे लगता है सरकार को इस पे खुल के अपना पक्ष अब रख देना चाहिए। आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी अगर वक्फ बोर्ड के लिए याचिका लेके गए हैं तो वो कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन अगर कल को पक्ष का कोई सांसद ऐसी याचिका लेके चला जाएगा वार्षिक एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो देश भर में सेकुलर के लोग निकल आएंगे कि ये सेकुलर पे हमला है, ये इस चीज पे हमला है, ये उस चीज पे हमला है। असदुद्दीन ओवैसी जी जाते हैं, ये सच है, संभल के सामने पुलिस चौकी का विरोध कर रहा है, लेकिन अगर संभल वर्क साहब जाते होंगे या असदुद्दीन ओवैसी जी जाएंगे तो इसी पुलिस की सुरक्षा में जाएंगे, अकेले जाने की हिम्मत नहीं होगी। तब यही पुलिस उन्हें चाहिए होगी जो वहां तक इन्हें दरवाजे तक लेके जाए, लेकिन अगर वो सामने मौजूद है तो इन्हें बुरी लग रही है। आज ये देख रहे हैं, उस दिन जब दंगा हुआ था तब ये कह रहे थे कि पुलिस ने समुचित व्यवस्था नहीं करी। आज पुलिस उसी व्यवस्था को करने के लिए आपके दरवाजे पे आ गई है, तो पुलिस आपको क्यों नहीं अच्छी लग रही? उस दिन तो आपको व्यवस्था में चूक लग रही थी, पुलिस का फेलियर लग रहा था। आज अपने उसी फेलियर को ठीक करने के लिए पुलिस खुद वहां आके बैठ गई है कि अब आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि इन लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पुलिस वाले भी उसमें चोटिल हुए थे, उनके भी मनोभाव समझने चाहिए। जी मनमोहन जी, आपके पास आते हैं। 2-3 दिन पहले हम इस चंबल पर एक चर्चा कर रहे थे, उसमें भी विषय आया था। मैं इसका तर्क ही नहीं समझ पा रहा कि बोले नहीं हमको चौकी से नाराजगी। चौकी से क्यों नाराजगी, समझ नहीं पा रहा मैं। किसी ने, बड़े नेता ने कहा, शायद ओवैसी या किसी ने कहा था कि दुनिया के जो मुस्लिम देश है उनको भारत क्या बताएगा कि मस्जिद के सामने चौकी खुल गई। अरे हम दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में पुलिस के लिए पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, अयोध्या में है, वृंदावन में है, हर बड़े मंदिर में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 60,000 सुरक्षा कर्मी, कितने? 60,000 सुरक्षा कर्मी डिप्लॉय हुए हैं प्रयागराज में मेला क्षेत्र में। 60,000। कल को बाबा कहने लगे ना पुलिस हटाओ, तब हम संगम में नहाएंगे, तब क्या होगा? झा साहब। अब आप ठीक बिल्कुल आपका सवाल जायज और उसका जवाब भी हम आपको देंगे जी। सबसे पहले तो मैं आपको और तमाम पैनलिस्ट बैठे हमारे सम्मानित माननीय वरिष्ठ नेता लोग हैं, माननीय पूर्व डीजीपी महोदय बैठे हैं, उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को, और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। अब रही बात संभल शाही मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनने की और उसका विरोध करने का। अब विरोध करने का लॉजिक तो कहें आप कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं? वो संपत्ति किसकी है, संपत्ति किसके अधीन आती है, क्या उस संपत्ति से छेड़छाड़ की जा सकती है? सवाल ये उठता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी ने ये नहीं कहा कि आप वहां चौकी बना रहे हो इसलिए बना रहे हो कि मुस्लिम इलाका है, उन्होंने विरोध इस बात का किया कि वो एएसआई के अंदर आता है वो संपत्ति। अब फिर वहां पे क्यों अतिक्रमण किया जाए, क्यों खोदाई की जा रही है, क्यों तोड़फोड़ की जा रही है, क्यों चौकियां बनाई जा रही है? तो ये बातें आप भी उठाए माननीय जी को अच्छा लगा। आप ये कहें कि सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है। एक मिनट रुकिए, मनमोहन जी एक मिनट रुकिए, मनमोहन जी एक मिनट। अब आप, मैं स्पष्ट कर दूं ताकि भागने की गुंजाइश बंद हो जाए। गली बंद हो तो तर्क, तो डिबेट में आनंद आता है। मैं कभी खुली गली वाले तर्क में डिबेट करता ही नहीं जीवन में। अब आपको बता दें, संभल में पुलिस चौकी पर 2 चरणों में आप लोगों ने अपने विरोध को आकार दिया। किसी विद्वान व्यक्ति ने ओवैसी को भी समझ दी होगी, आप सबको भी दी होगी कि नहीं ऐसा नहीं, इस पे खेलो। पहले जो तर्क आया वो आया, मस्जिद के सामने इतनी हिमाकत की चौकी बनाओगे, पहले ये तर्क आया मेरे भाई,
और सुन लो, धैर्यपूर्वक सुनो, भागो नहीं। ठीक, ये तर्क आया कि मस्जिद के सामने, तो मैंने खुद बहस की और मैंने कहा कि भाई मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती, ये मुझे बताओ। संविधान में लिखा है? नहीं। इंडियन पेनल कोड में लिखा है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा? नहीं। फिर क्यों नहीं बन सकती? एक, जब वो बात खारिज हो गई और वक्फ का जो ये प्रपंच है 3 दिन का है अभी, हालांकि उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया, लेकिन इन्हीं ओवैसी ने कहा कि आप मुस्लिम देशों को क्या मुंह दिखाओगे कि मस्जिद के सामने चौकी। उन्होंने ने कहा वक्फ के ऊपर चौकी। आप, मैं समझ नहीं पा रहा कि मस्जिद के सामने चौकी क्यों नहीं बन सकती। पार्लियामेंट के लिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, वैष्णो देवी के लिए हो सकता है, कुंभ के लिए हो सकता है। मस्जिद क्या होता है, किसी भी नाम के आगे शाही लगा लोगे तो क्या मतलब मुगले आजम हो जाएगा मामला। बात मुगले आजम की नहीं, क्या वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं, क्या वो एसआई के अधीन आता है कि नहीं, और एसआई के अधीन अगर वो आता है तो उसके 100 मीटर की दूरी तक आप उसके नजदीक कहीं कोई निर्माण नहीं कर सकते। आप इस बात का विरोध हमारे नेता कर रहे हैं ना। लेकिन अब आप ये कहो कि मुस्लिम इलाके में पुलिस चौकियां क्यों, तो और मैं आपको बता दूं महोदय कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस चौकियां ही खोली जाती है, मुस्लिम इलाके में शराब की दुकानें ही खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में स्कूलें नहीं खोली जाती है, मुस्लिम इलाकों में सफाई व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये पीड़ा, और क्या जिस मुस्लिम इलाके की हम बात करते हैं वो कोई अफगानिस्तान का नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। जिस मुसलमान के हक और हुकूक की बात हम करते हैं वो कोई पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, और उतना ही अधिकार बाबा साहब ने हिंदुस्तान के मुसलमान को दिया है जितना कि हम हिंदुओं को दिया है। तो अगर इंसाफ की बात करना अगर गलत है तो ये इंसाफ की बात तो होती रहेगी साहब। ठीक मनमोहन जी, अभी रुकना होगा। मैं कृष्ण मोहन पांडे के पास चलूंगा, फिर विक्रम सिंह जी के पास आऊंगा। लेकिन एक दो बातें स्पष्ट कर दूं, एएसआई को भी आप लोगों ने गरीब की बकरी बना दिया। क्या कल तक कह रहे थे एएसआई कौन होती है? जब मैंने पूछा था पहले दिन जब वहां हिंसा हुई थी तो मैंने पूछा था संभल वालों से कि भाई इसमें कमेटी मालिक मुख्तार कैसे हो गई, ये तो एएसआई के अधीन है। तो पता लगा एएसआई वालों को हम घुसने भी नहीं देते हैं अल्लाह के नाम पर। बोले अच्छा, बोले यहां तो मौलाना साहब ही चलाते हैं जो गुरराज का, जो उन्हीं का डंडा चलता है। आज आप लोगों को एएसआई याद आ रही है? अगर एएसआई है तो इसमें पूजा स्थल कानून लागू नहीं होगा मनमोहन जी। क्या दो चीजें एक साथ नहीं रहेंगी? अगर एएसआई के अधीन है ये मॉन्यूमेंट तो इसमें पूजा स्थल विधेयक का लागू नहीं होगा। इसकी प्रकृति भी बदल सकती है, इसकी कृति भी बदल सकती है, इसका कैरेक्टर भी बदल सकता है, इसका नेचर भी बदल सकता है ना। फिर ये नहीं चलेगा कि आधा रसगुल्ला खाऊंगा और आधा पकौड़ा खाऊंगा ना, या तो पकौड़ी खा लो या रसगुल्ला खा लो। ये फ्यूजन ना करो महाराज ना, आप तो गजब फ्यूजन ठोक दिए हो। बोले ना सोमवार को एएसआई मानेंगे, मंगल को एएसआई को भगा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा एएसआई मान लो, झंझट ही खत्म। क्या फिर हरिहर मंदिर हो गया वो, फिर बाकाई के बवाल है। भगाया कहीं नहीं गया। आप उस घटना और घटना की पूरी जांच करें, क्या क्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, किस प्रकार माहौल बना, क्यों माहौल बिगड़ा, क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं थी? नहीं ठीक है, अभी आएंगे दोबारा मैं आप पर। मैं तो ये कहता हूं कि माहौल बिगड़े क्यों, और जिन्होंने माहौल बिगाड़ा उनका सम्मान अनवरत चलता रहना चाहिए डेली वेजेस पर। उनका अभिनंदन समारोह रुकना नहीं चाहिए। ठंड भी है, मौसम भी ठीक है, चलता रहना चाहिए। कोई तमाशा है? सर्वे होगा तो हम गोली चलाएंगे, पत्थर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? आप कानून को अपने जूते के नीचे रौंदना चाहते हैं क्या? और एक चौकी बन जाएगी। पीड़ा ये है भैया, देखो हम तो देसी आदमी, पीड़ा ये है कि पुलिस वाले इतने सामने रहेंगे तो मामला ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ लड़ाई इस बात की है। क्या अब पुलिस वालों को आपसे इश्क है, वो कह रहे हम वहीं रहेंगे आपकी खिदमत में, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि आपने न्योता भेजा तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सदा आपके साथ, आपसे दूर कैसे रहे। कृष्ण मोहन पांडे जी, ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर नाजायज ढंग से चौकी बना ली गई। कृष्ण मोहन जी। जी अमिताभ भैया, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा।
पहली बात कि मैं शुरू करता हूं अपने भाई मनमोहन जी से। इन्होंने अपने बात शुरू करने के बाद से इन्होंने जो देवी की स्तुति की, इनका प्रवक्ता वाली व्यवस्था खतरे में ना जाए, क्योंकि इनकी पार्टी का ही नाम है ऑल इंडिया मुस्लिमीन तौहीद। तो पता चला कि ये काफिरों वाली व्यवस्था कर रहे हैं और उधर मुस्लिम खेल रहे हैं। खैर, ये इनका विषय है। इन्होंने कहा कि हम वहां पे वक्फ की बोर्ड है। साहब, वक्फ की बोर्ड तब होगी जब रजिस्टर्ड होगी, तो अभी तो रजिस्टर्ड नहीं है और कोई सामने पक्षकार नहीं आया है। एक बात स्पष्ट कर दूं अपने मित्र को कि डीएम ने स्पष्ट कर दिया कि कोई पक्षकार नहीं आया है, तो अब कोई आएगा तो उस पर देखा जाएगा। बाकी ओवैसी साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, स्वीकार भी हो गया। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तय कर लीजिए कि ये एएसआई का मामला है या फिर आपका वो वर्शिप एक्ट का। यदि वर्शिप एक्ट का है तो चौकी बनेगी, और यदि एएसआई का है तो उसकी प्रवृत्ति बदलेगी। ये एएसआई के प्राविधान में बना हुआ है, लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि पुलिस मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ पुलिस चौकी खुलती है, शराब की दुकानें खुलती है। नहीं साहब, हमारी सरकार ने तो स्कूल खोलने के लिए कहा था, असम में कहा था, हटाओ ये सब और खोलो यहाँ पे स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। आप सड़क पे आ गए, पत्थर चलाने लगे और पूरे असम को आजाद कर दिया। और यही साहब जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इन्होंने कहा था कि पूरे असम की व्यवस्था को, मुस्लिम व्यवस्था को जब शिक्षा दे तो आप लेंगे नहीं। जब पुलिस चौकी दे, जब पत्थर चलाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी दे तो आप स्कूल मांगेंगे। साहब, कोई स्टैंड तो क्लियर कर लीजिए कि आप चाहिए क्या। और दूसरी बात, जब कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देगी और उस आदेश के लिए वनस्पति जो सर्वे करने जाएंगे, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट की अवमानना करेगा तो निश्चित तौर पर पुलिस उनके सहयोग के लिए 24 घंटा हाजिर रहेगी। खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की पुलिस। पत्थर चलाएंगे तो पत्थर बन जाएंगे, इस बात की एकदम गारंटी है। संवैधानिक तरीके से जो भी नियमबद्ध तरीके से जो दंड तय होंगे, हमारे एक्स डीजीपी साहब हैं, ये जानते हैं कि कौन कौन नियम है, वो पूर्ण किया जाएगा। और इन्होंने हमसे कहा कि बड़ी देर से कहा कि वो संरक्षित मामला है। अरे साहब, संरक्षित है तो कोर्ट ने आदेश किया था कि आप जाइए, एएसआई का यदि वहां पे संरक्षण में जो जो चीजें हैं उसको निकाल के लेके आइए, कोर्ट को बताइए। गए तो पत्थर चलाने लगे, वहां पे 5 लोगों की हत्याएं हो गई। अब किसने हत्या की ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। तो आप पुलिस पे दोष दे रहे थे, पुलिस ने कहा नहीं साहब हमने नहीं चलाया, फिर भी हम इसको बेहतर ढंग से चालू करें, बेहतर ढंग से आपके साथ खड़े रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बना रही है। तो वो की जमीन हो गई जो रजिस्टर्ड नहीं है। कम से कम दोनों में से कोई स्पष्ट एक व्यवस्था खड़ा करके आइए कि एएसआई के साथ खड़े हैं कि आप संविधान के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, जो संविधान कहता है संविधान के साथ खड़े रहते, संविधान के साथ खड़े रहते तो हमने तो आपको असम में स्कूल दे रहे थे, तो आप पत्थर चलाने लगे, बोले हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चे बुलडोजर से डरा भी रहे थे, बुलडोजर से आप न्याय भी देने का काम कर रहे थे, बुलडोजर ही कानून का सर्वोपरि बन गया था, बुलडोजर ही आपके न्याय का परिभाषा बन चुका है। क्या लोकतंत्र को आप बुलडोजर से कुचलना चाहते हैं? क्या हर न्याय बुलडोजर से होगा? क्या वो बुलडोजर जाति देख के चलेगा? आपको पत्थर चलाना है तो हमने पत्थर चलाने वालों को रोक करके पुलिस चौकी दे दिया कि अब आप सुरक्षित रहिए अपने घरों में। फिर भी आप स्वीकार करते हैं कि उस 5 हत्या को पुलिस वालों ने किया, उस पत्थरबाजों को पुलिस वालों ने मारा, आप स्वीकार करते हैं? पुलिस जो भी पत्थरबाज रहा, जो भी पत्थरबाज है, आप स्वीकार करते हैं कि उस पत्थरबाज की हत्या पुलिस वालों ने की, उसकी जांच होगी और जो लोगों ने ऐसा किया उन पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, कृष्ण मोहन जी अभी रुकना होगा। कृष्ण मोहन जी, मनमोहन जी अभी दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। मैं विक्रम सिंह जी के पास चलूं। विक्रम सिंह जी, एक सामान्य मनोविज्ञान है कि जो माइनॉरिटी में होता है वो स्टेट की प्रेजेंस चाहता है हर जगह, वो चाहता है कि पुलिस रहे, हम उससे महफूज होंगे। नहीं, ये अक्रॉस द ग्लोब मेरे ख्याल से ये फेनोमेना है। संभल में उल्टे बास बरेली देख रहा हूं मैं, क्या
ये कह रहे हम माइनॉरिटी है देश में, लेकिन कह रहे कि हमारे इलाके में पुलिस चौकी ना बनाओ, हमें कबड्डी खुले में खेलने दो। और पुलिस कह रही कि नहीं हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। जी मौका ना दें, और मौका देंगे तो ये विकल्प आपका अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। फिर ये स्वविवेक से आपके नहीं कि पुलिस जब चाहे आए जब चाहे जाए। आपने मौका दिया, जैसे वहां पर भी हमारे इलाके में, ये हमारा इलाका कौन सा होता है ये जरा हमें समझा दें। मैं आज तक अपने जीवन में और 36 साल पुलिस की सेवा में, हमारा इलाका कौन सा होता है? सारा इलाका भारत का है और संविधान के अनुरूप पीएसी पुलिस जहां चाहे अनिवार्यता आवश्यकता अनुसार उसके जो मानक होते हैं उसके अनुसार थाना चौक खोले जाएंगे, सीओ डिप्टी एसपी लगाए जाएंगे। ये आपके स्वविवेक से थोड़ा ही होता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जहां लोग असुरक्षा की बात हो, जहां अपराध बढ़ता है, और ये कहा जाता है कि जहां वर्ष में 200, एक जमाना था कि किसी भी कैलेंडर ईयर में अगर 200 से ज्यादा अपराध हो जाते हैं तो थाना खुलने की एक परिपक्वता आ जाती है, अनिवार्यता हो जाती है। और तब से ज़माना बहुत बदल गया है। 200 क्राइम तो मैं समझता हूँ बहुत कम है। अगर कहीं पर भी इतना हो जाए तो महीने में 200 क्राइम हो जाता है। तो अमिताभ जी, ये विकल्प स्थानीय जनता का नहीं है। अगर दंगा फसाद होगा, 5 मौतें होंगी, मैं इनको हत्या नहीं कह रहा, 5 मौतें अगर हुई हैं, अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं, क्योंकि जुडिशियल कमीशन वहाँ बैठा हुआ है। और इसके अलावा तमाम विवाद हैं, एक विवाद नया। मैं ये कहना चाहूँगा केवल एक वाक्य और, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और कानून मुझसे और अधिकांश लोगों से ज़्यादा जानते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर जमीन की कोई विवाद होता है तो मालिकाना हक ले जाकर के सभी पक्ष जाके एसडीएम के सामने प्रस्तुत करते हैं। पुरानी सीआरपीसी की धारा 145 को कहते थे कुर्क, या दूसरी नई जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 164 के अंतर्गत दोनों के मालिकाना हक संविजित जो एसडीएम कह देता है वो मान्य होता है। यहाँ जिलाधिकारी कह रहा है, जो राजस्व विभाग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु है जिससे सारी न्याय प्रक्रिया शुरू होती, वो कह रहा है कि जमीन सरकारी है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो फिर आपको क्या विश्वास नहीं है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, संवैधानिक व्यवस्थाओं में? आप मनमाने तरीके से अपना स्वामित्व मान लेते क्योंकि हमने कह दिया इसलिए भूमि हमारी। ये चलने वाला नहीं है अमिताभ जी। आपको न्याय मानना होगा, मनमाने तरीके से व्याख्या और समीक्षा और भूमिका न माने। बिल्कुल ठीक। समस्या यही है मनीष जी के वक्फ की स्थिति कुछ ऐसी बना दी गई कि भाई कहीं भी गए कागज और उस पर लेई लगाई पीछे और कहीं भी चिपका दी, बोले जमीन हमारी। क्या ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव नहीं होगा। और राजस्व के मामले में जिलाधिकारी ने अगर कोई बात कही तो जब तक अदालत उसके विरुद्ध कोई निर्णय न दे दे तब तक वही बात अंतिम है मनीष जी। जब तक जिलाधिकारी के आकलन को कोई सक्षम अदालत खारिज न कर दे तब तक तो जिलाधिकारी का लिखा हुआ वही आदेश अंतिम है जिले में। अमिताभ जी, अभी आप ही की डिबेट में एआईएम के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो संविधान से चलेंगे, तो संविधान से तो डीएम साहब चलने को कह रहे हैं। संविधान यही कहता है ना, संविधान ने एक प्रोसेस बनाई है। जैसे अभी पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे कि एसडीएम डिसीजन लेगा, डीएम डिसीजन लेगा, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा। मुझे लगता है ये लोग सारा डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, बस ये बताते हैं इसलिए कि अब आप लोग को इसको फॉलो करना है। अब ऐसे नहीं चल पाएगा। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं चल पाएगा। कानून का राज चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का राज चलेगा। और अगर ये खुद ही मान लेंगे कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो इनका दावा ही खत्म हो जाता है। इन लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है इस समय कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये विचार नहीं कर पा रहे। कभी संविधान से चलने की बात करते, कभी एएसआई से चलने की बात करते, कभी वक्फ बोर्ड से चलने की बात करते। लेकिन संभल में जो प्रशासन कर रहा है वो न्यायोचित है, वैसे ही होना चाहिए। पुलिस हम सबकी सुरक्षा के लिए है। आप पुलिस पे अविश्वास की नजर से नहीं देख सकते। पुलिस की मौजूदगी जो है वो इस बात को दर्शाती है कि यहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अगर आप पुलिस की ना मौजूदगी चाहते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं इन लोग के प्लान क्या है या इन्होंने सोचा क्या है। इसलिए वहाँ चौकी का निर्माण हो रहा है, होता रहेगा और चौकी वहाँ फंक्शनल होगी। ये लोग जो कानून का दायरा है वो अपना देखेंगे। ठीक है मनीष भाई। मनमोहन जी, एक हाइपोथेटिकल सीन मेरे दिमाग में आया। क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि वहाँ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और मुस्लिम लोग कहते कि यहाँ हमारी सबकी सुरक्षा और बाद में कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो इसके लिए यहाँ पुलिस रहे,
चौकी बने, जमीन हम देंगे, कार सेवा हम करेंगे, गारा मिट्टी हम ढुलवाएंगे और खटाखट भैया बना दो और यहाँ पुलिस तैनात करो। हम झगड़ा फसाद नहीं चाहते। और एक मिनट सुन लीजिए, और हाइपोथेटिकल सवाल, अब तो वो हो नहीं सकता, अब तो बनी गई चौकी, खुद ही लेंटर पड़ गया कल शाम को, लड्डू बट गए। हाइपोथेटिकल सवाल ये भी, मान लीजिए वक्फ की भी जमीन है, मान लो 1%, तो ये बड़ा नहीं करना चाहिए कि लो भैया वक्फ की जमीन लो, इससे ज्यादा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता कि पुलिस यहां रहे, न झगड़ा न झंझट, हम लोग भी शांति से अजान पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। नहीं, ये क्यों नहीं कहे ताल ठोक ठोक के सब लोग आ रहे हो, हैं? ये कहने में क्या समस्या थी? 300 गज जमीन थी कुल। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में जो 9 लाख एकड़ जमीन है वो सब संभल की पुलिस चौकी में लग गई वक्फ के पास। 300 गज का ही मसला था जी। की व्यवस्था थी, पिकेट था, उनका व्यवस्था थी, ऐसा तो था नहीं कि पुलिस वहां थी नहीं। और माननीय डीजीपी महोदय के कार्यकाल को थोड़ा सा हमने महसूस किया है। एक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जो माननीय डीजीपी महोदय ने का जब समय था, हमें याद है कि उस समय में अपराधी अपराध करने से कांपता था, लेकिन आज वो दौर है कि जिसपे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है वो जम करके अपना दबदबा कायम करने का काम करता है। लेकिन विक्रम सिंह जी के समय में हमें याद है, उस समय हमारी उम्र मुश्किल से रही होगी, 19 साल या 20 साल के हम रहे होंगे, लेकिन इनका नाम हर किसी के जुबान पे था कि भाई डीजीपी साहब बहुत सख्त है। पुलिस की लाठी और टोपी देख करके लोग भाग जाया करते थे, ऐसी हालत थी। तो कार्य कराने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए लोगों में, न कि सिर्फ आप एक पक्ष के लिए कार्य करेंगे। नहीं मनमोहन जी, बात आपकी ठीक है। मैं डीजी विक्रम सिंह जी देश के कुछ सबसे काबिल पुलिस अधिकारियों में से एक है, लेकिन मैं समझना अभी ये चाह रहा हूं कि 300 गज में पुलिस चौकी बन जाए, इसमें समस्या क्यों आई? मैं सिर्फ अभी इतने पर बहस करना चाह रहा हूं, इसमें क्या समस्या है? आप मेरे घर के सामने 2 चौकी खोल दो। और भी जगह है वहां पे, वहां भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं बन सकती है? मसला ये है, यहाँ क्यों नहीं? एएसआई की संपत्ति है वो, उसके स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, खुर्द-बुर्द नहीं कर सकते। एक मिनट दादा, एक मिनट, धैर्य। ये तो मस्जिद छोटी, इसकी उम्र अभी इतनी नहीं, ठीक। अयोध्या में बना, बाबा विश्वनाथ में, पद्मनाभ मंदिर में, गुरुवायूर मंदिर में, बालाजी के मंदिर, तिरुपति बालाजी देवस्थानम में, सब जगह सिक्योरिटी के अलग अलग लेयर्स में इस्टेब्लिशमेंट है। वो मोन्यूमेंट नहीं है एएसआई के, वो चिड़ियाघर है क्या? गजब करते हो यार। की व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से जो गजब करते हो, लेती है वो सर्वोपरि है। सरकार का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो हल्ला काहे को? लेकिन क्या जिला अधिकारी महोदय ही सर्वे सर्वा होंगे? अगर उन्होंने कह दिया कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो क्या उसके आगे जाने का हमारे पास संविधान ने कोई जगह नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं दिया? और अगर दिया और हम चले गए और जा रहे, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? जी ठीक मनमोहन जी, जानने का अधिकार पूरा है, लेकिन जिला अधिकारी तब तक सर्वे सर्वा है। मनमोहन जी सुन लीजिए, बाद में वकीलों से इस विषय पे चर्चा नहीं करनी पड़ेगी आपको। जिला अधिकारी तब तक सर्वे सर्वा है जिले में जब तक उसके आदेश को हाई कोर्ट काट न दे, क्या, या और सुप्रीम कोर्ट काट न दे, ठीक, तब तक सर्वे सर्वा माननी उसी की पड़ेगी, जिले में माननी उसी की पड़ेगी। उसने कह दिया कि ये जमीन सरकारी है, तो ये जमीन तब तक सरकारी है जब तक कि कोई कोर्ट ये ना कह दे ये सरकारी नहीं है। समझ गए ना आप? चलो कथा समाप्त हुई, पंजीरी बांटो। पहली बात तो ये समझ लो आप, क्या इसमें घालमेल ना करो महाराज ना। कृष्ण मोहन जी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के इलाके में आप पुलिस चौकी खोलते हो, स्कूल और अस्पताल और उस तरह की चीजें नहीं खोलते भाई। वो कह रहे भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये भी समस्या है कि मान लीजिए स्कूल और अस्पताल भी खोलो तो भी ये चौकी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। अमिताभ भाई, हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों की जहां तक बात कर ले, तो ये बार बार जो मुस्लिम इलाका कह रहे हैं,
साहब ये देश का कोना मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, ब्राह्मण इलाका, क्षत्रिय इलाका से ये देश नहीं चलेगा। जहां सरकारी संपत्ति होगी, जहां सरकारी जमीन होगी और सरकार को लगेगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है तो वहां पे हॉस्पिटल खुलेंगे, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है तो वहां पे स्कूल खुलेंगे, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ है तो वहां पे पुलिस चौकी खुलेगी। और आप मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका जोड़ करके देश को चलाना चाहते हैं और एक तरफ डिबेट में कहते हैं कि हम देश को संविधान से चलाना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें तो थोड़ा सा अपवर्ड है, देश दिख रहा है। दूसरा विषय, दीपावली और रमजान आप करते हो, आप सुन लीजिए, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, आप करते हो। सुनिए, अब ये आपने कहा कि स्कूल नहीं खोलते हो। साहब असम से हमने शुरुआत की थी स्कूल खोलने की, सड़क पे आ गए, हमें स्कूल नहीं चाहिए, मदरसा चाहिए। हम असम में मेडिकल कॉलेज, देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज असम में है, और हमने ये भी कहा था कि मुस्लिम बच्चे आए यहाँ एडमिशन ले, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन्होंने कहा हम मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें हमारा मदरसा दे दो। दूसरा, इसी जब प्रदेश के विभिन्न, कोई ऐसा जिला नहीं है, एक जिला एक अस्पताल एक मेडिकल कॉलेज के नाम से हमने परिकल्पना चलाई और लगभग 45 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, उसकी एक बार चर्चा नहीं करेंगे। अब जहां पुलिस चौकी तो वहीं खुलेगी साहब जहां अशांति होगी, जहां बार बार अशांति हो रही है और पुलिस फोर्स बुलाना पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर पुलिस चौकी वहीं खुलेगी। अब पुलिस पे आप पत्थर भी चलाओगे, आप तुम एक इलाके से, विशेष संप्रदाय के इलाके से यदि जुलूस जा रहा हो, राम मंदिर का जुलूस जा रहा हो, रामनवमी का जुलूस जा रहा हो, दुर्गा प्रतिमा का जुलूस जा रहा हो, तो पत्थर वहां बार बार चलेगा, वहां पे हिंसा मिलेगी, चाहे कोई भी हिंसा फैलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी हिंदू ने फैलाया, किसी मुस्लिम ने फैलाया, परंतु यदि किसी विशेष क्षेत्र में बार बार अशांति फैल रही है तो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है, शासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस चौकी खोले। और पुलिस चौकी सरकारी जमीन पर खुलेगी, उसका सर्वे डीएम होगा, और तब आपको समस्या होगी कि पुलिस चौकी क्यों खोल रहे हो। साहब एक तरफ कहते हो कि इस देश में सुरक्षित है, आपके कई लोग ऐसे जो टीवी चैनल में आके कहते हैं कि भारत रहने लायक जैसी जगह नहीं रही, हमारी पत्नी डरती है, मेरा बेटा डरता है, और वो डर आपके समर्थक करोड़ों भारत छोड़ के चले गए, जो आपके समर्थक है ना वो करोड़ों भारत छोड़ के चले गए। क्यों? कई ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है, उस डर को खत्म करने के लिए हम पुलिस चौकी खोल रहे हैं, शांति स्थापित कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं पुलिस चौकी। हमारे जो भी लोग हैं अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की आन बान शान के सदैव कुर्बान होने को तैयार है। या असुरक्षित रहना चाहते हैं, और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि या तो आपको डर है कि कोई समस्या ना आए। हम पुलिस चौकी खोल के आपको सुरक्षित करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमको पुलिस चौकी नहीं चाहिए, हमको स्कूल नहीं चाहिए, हमको माहौल बनाना चाहते हैं। आप डरा करके कानून का राज कायम करना चाहते हैं। आपका व्यवहार बेहतर क्यों नहीं? आपका राजधर्म ऐसा हो कि आपको लोग माने। इस पुलिस चौकी का यदि आप विरोध न करते तो डिबेट क्यों होती? आप स्कूल का विरोध न करते तो असम में डिबेट क्यों होती? नहीं पुलिस से हमारी दुश्मनी है, ना पुलिस चौकी से हमारी दुश्मनी है। अब हम तो उस एसआई की प्रॉपर्टी को लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं और वहां भी आप हमें दबाने का प्रयास कर रहे हो। इस देश में 1952 को संविधान लागू हो गया था, अब ये देश संविधान से चलेगा, न सरिया से चलेगा, न बांस से चलेगा, और न ही दोनों लोग रुकिए, दोनों मनमोहन जी भी, कृष्णमोहन जी भी, दोनों मोहन है, दोनों रुकिए। विक्रम सिंह जी, एक बड़ा वैचारिक संकट है देश में कि ये धारणा ये हो गई, और ये धारणा बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर गई, टॉप टू बॉटम, कि ये इलाका उनका है ना। और इस थ्योरी को हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी खूब खाद पानी दी अपनी जान बचाने को। क्या बिल्ले लगा के बैठे, उनने जान छुड़ाई, बोले भाई वो उधर संवेदनशील है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया ये क्या ड्रामा है। अगर संवेदनशील है जगह तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको नॉर्मल करे। कोई इलाका संवेदनशील क्यों रहे? जैसे संवेदनशीलता मिटे वो मिटाई जानी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए सारे इलाके। ये इलाकों में ये सेक्टोरियल व्यू कैसे रहेगा? जो बात आप कह रहे थे वही कि हमारी मस्जिद के सामने, हमारे इलाके में, हमारी आबादी में, क्या भारत के अंदर कोई दूसरी आइडेंटिटी भी चलेगी क्या? अमिताभ जी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इस चीज का मैंने सदैव प्रबल विरोध किया है और उसका यदाकदा खामियाजा भी उठाया है। अब आपने कहा ब्यूरोक्रेट्स क्यों इसको आड़े क्यों नहीं लेते, इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं?
मैंने विरोध किया और मेरे लिए जगह ढूंढी गई और एक सबसे बड़े महानगर के एसएसपी के बाद वो नगर जहां पर ये देख लीजिए कि जहां मरणोपरांत वीर पदक मिलने की प्रबल संभावना रहे, तो वो तो खैर बात दीगर है कि वो सब चीजें आती हैं, वो सब चीजें जाती हैं, लेकिन सबको एक निर्णय लेना होगा कि ये सारा देश संविधान से चलता है और पूरा देश जो है उसमें एक रूपता है। पुलिस और पीएसी कहीं अगर कश्मीर आसाम जा सकती है तो सूबे में भी हर जगह जा सकती है। और अगर हमको ये कहें कि ये हमारा इलाका है, पहले जमाने से ये प्रक्रिया होती थी कि अमन कमेटीज बनेंगे, अमन कमेटी से जहां ये तथाकथित हमारी तुम्हारी होती है वहां जाकर के दोनों बिरादरी के बुजुर्गवार जाकर के सबको समझाते थे कि यहाँ पुलिसकर्मी आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, आपके मुहर्रम के जुलूस निकलवाएंगे। अरे भाई घर में कभी सामने एक बेंच डाल दो, कभी कभी उनको चाय के लिए पूछ लो, उसमें तुम्हें क्या बेइज्जती हो जाएगी, ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। तो जहां पर बड़े बुजुर्गों ने समझाया वहां पर कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आपने जो बात कही कि ब्यूरोक्रेसी भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे कम से कम अवरोध हो वो रास्ता अपना दो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई राजनीतिक आका जरा सा कहीं अप्रसन्न हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, अतृप्त हो जाए तो हमारे जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसे आपने कई शोज में कहा है कि जो मुगलिया सल्तनत के मुगलिया बादशाह की तरह जो यहाँ बादशाहत थी वो चले जाएंगे और वनवास का मौका देखना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है तंदुरुस्ती हजार नियामत, ऐसा कोई काम न करो कि राजनीतिक आका अप्रसन्न हो जाए और हमारे वनवास का भी एक ग्रह नक्षत्र बन जाए। तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में अमिताभ जी राजनीतिक तो जो है प्रक्रिया वो तो है ही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी उसका प्रबल विरोध नहीं करते हैं। हकीकत यह है कि अगर ये सब मान लें कि समान रूप से पुलिस की गश्त होगी, समान रूप से पुलिस की प्रेजेंस होगी, समान रूप से पुलिस के पिकेट रहेंगे, बैरियर रहेंगे और किसी का कोई एकाधिकार और मोनोपोली नहीं चलेगी। और मैं कम से कम कह सकता हूं मैं जहां यही किया और हर कम्युनिटी का भरपूर प्रेम और विश्वास मुझे मिला। बिल्कुल ठीक बात है। मनीष जी, मसला ये कि हम सड़क टूटी है, सड़क संकरी है, इसलिए शोभा यात्रा वहां से ना जाए। अगर मैं कप्तान हूं, कलेक्टर हूं, तो मैं ये तो कर सकता हूं, लेकिन इसलिए ना जाए कि वहां मुस्लिम एरिया है या इसलिए मुस्लिम आबादी है या इसलिए ना जाए कि वहां मस्जिद है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये संविधान की मूल धारणा का ही उल्लंघन है और मैं देखता हूं ये प्रैक्टिस में है हमारे पूरे देश भर में। बोले नहीं, रूट मैप लाइए, यहाँ उधर नहीं जाएंगे, इधर। बोले क्यों? बोले उधर मस्जिद पड़ती है। क्यों भाई, उधर क्यों नहीं जाएंगे? मस्जिद पड़ती है तो कप्तान साहब साथ चले, निकलवाएं। मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ जी। इस देश में ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। जो लोग भी इस पद्धति को फॉलो करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हो, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं लखनऊ का निवासी हूँ, जब लखनऊ में जुलूस निकलते हैं, ताजिया निकलते हैं, तो क्या ये इलाकों की फाउंडेशन होती है? मैंने देखा है जहां से ताजिया निकलता है वहीं से राम जी का डोल भी निकलता है। वहां पे तो ये फाउंडेशन नहीं होती। हम लोग तो सबको अलाउ करते हैं, लेकिन अगर ये चीजें जो है पुरानी सरकारों ने ऐसी बना रखी है, तो मुझे लगता है प्रदेश की इस समय की जो सरकार है वो इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ावा नहीं देगी और मेरा इलाका तुम्हारा इलाका नहीं होगा। जिसको जहां से जरूरत होगी वहां से निकलेगा। और हम इलाकों की बात कर रहे हैं, उसी में तो ये बात आ जाती है ना कि मस्जिद के सामने पुलिस चौकी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों होना चाहिए? जब वहां पे स्थिति सामान्य नहीं है, वहां पे शासन ने जरूरत समझी है, एक चौकी की स्थापना करी गई है। जी मनमोहन झा साहब, एक वही प्रश्न आपसे कि ये मेरा इलाका है, ये हमारी मस्जिद के सामने, ऐसा क्यों? ये जो टोन है ना, ये टोन तो संविधान से टकराती है, ये टोन तो नहीं चल सकती। इलाका सारा उत्तर प्रदेश का है, इलाका सारा भारत का है, उसी में हम भी रह रहे हैं, उसी में आप भी रह रहे हैं, उसी में मंदिर भी है, उसी में मस्जिद भी है। जी जी, जैसा कि डीजीपी महोदय ने कहा कि इच्छा शक्ति, आखिर इसको संवेदनशील बनाने में किसकी भूमिका रहती है? क्या एक आम व्यक्ति कह सकता है कि इस तरीके का माहौल वहां है और वहां नहीं जाना है? ये माहौल भी क्रिएट करने का काम वही ब्यूरोक्रेट्स करते हैं कि वो मुसलमानों का इलाका, वो यादवों का इलाका, वो जाटवों का इलाका। लेकिन इच्छा शक्ति अगर आपका दृढ़ है, मजबूत है, तो संपूर्ण भारत हमारा है और उसका दंश भी हमें झेलना पड़ेगा। उसका दंश भी हमें झेलना पड़ता है समय समय पे। हमें आज वही कैराना देख लो आप, क्या कभी क्या पलायन का नीच चलता है? क्यों भाई पलायन हो रहा है?
किसकी नाकामी है वो, किसकी वजह से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सिर्फ अपना कुर्सी किस प्रकार उनका सुरक्षित रहे और उनके अधिकारी उनकी बातों में चलता रहे, वहां तक तो ठीक है। अगर कहीं उनके खिलाफ एक साहिबाबाद की मैं घटना बताऊं कि राकेश सिंह इंस्पेक्टर जी थे, इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने एक चोर को पकड़ा, मोबाइल चोर को। वो मोबाइल चोर बहुत बड़ा पैरोकार मिला जिसका अलीगढ़ के विधायक से, भाजपा के विधायक से संबंध था, और इसका दंश इंस्पेक्टर साहब को यह झेलना पड़ा कि पहले तो पुलिस लाइन गए क्योंकि वो छोड़े नहीं, कहा कि भाई चोर है कैसे छोड़ दूं, और उसके बाद इलाहाबाद भेज दिया गया। आज भी उधर ही दूर दराज में भटक रहे। तो ईमानदारों के लिए सदैव ठीक है मनमोहन जी, ठीक रहा है, चाहे वो सरकार किसी की रही हो। ठीक है, आपकी जो बात है ना, ये आपकी पार्टी से मेल नहीं खा रही मनमोहन जी। आपने तो बात ठीक कही, लेकिन ये ओवैसी से मेल नहीं खा रही। अब सुनवाई तो ओवैसी की होगी भाई, राजा जो कहेगा वही नीति मानी जाएगी। हमारे आपके कहे से क्या होगा, मगर हुआ कहे से क्या होगा, राजा जो बोले वही कानून है। भी कहेगा संविधान प्रदत्त ही कहेगा। अरे रुक जा, अरे भाई बार बार दिन में 36 दफे संविधान बोलने से संविधान का कोई मान ज्यादा नहीं बढ़ा रहे आप लोग। ये संविधान भी आजकल एक आप लोगों ने नया फैशन बना लिया यार। नहीं बोले जैसे नहीं हम लोग नाम जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, वैसे आप लोगों ने संविधान की माला फेरनी शुरू कर दी। संविधान आरती करने का विषय नहीं है मित्र, नहीं नो, संविधान आरती करने का विषय नहीं है, रोली चंदन लगाने का विषय नहीं। संविधान आचरण में डालने की चीज है, आचरण में उतारने की चीज है, तब उसकी मर्यादा रहेगी। जिसको देखो वो कह रहा कि हमारे लड़के को का चालान क्यों कर दिया, बोले ये सरकार संविधान विरोधी है। अरे गजब बात है यार, संविधान में क्या लिखा है इतना तो पता कर लो। बोले जामा मस्जिद के सामने चौकी बन रही है, रुक जाओ, जामा मस्जिद के सामने चौकी बन रही है, बोले संविधान विरोधी कृत्य हो रहा। अरे संविधान का क्या लेना देना जामा मस्जिद से यार और चौकी से, ना उसमें चौकी का जिक्र ना जामा मस्जिद का जिक्र, ये समझ डेवलप करनी होगी। खैर कृष्णमोहन पांडे, आखिरी प्रश्न यही कि इस घालमेल में, इस धारणा को पुष्पित पल्लवित करने में ब्यूरोक्रेसी भी बड़ी भूमिका निभाती है क्या, कि फलाने इधर से नहीं जाएंगे, ये अंग्रेजों का किया हुआ था, ये तो मिट जाना चाहिए था। सब जगह से जाएं, सब जगह से आए, आदर्श स्थिति तो यही होगी। ठीक बात है। अब भाई देखिए, जो अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी बार कई बार लगभग 10 मिनट से ये चर्चा हो रही है। हम जिस परिकल्पना की बात करते हैं वो आईपीसी से तय होती थी, इंडियन पेनल कोड, और डीजीपी साहब और हम सारे लोग जानते हैं कि आईपीसी का निर्माण अंग्रेज देश के जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए, भारतीयों को दबाने के लिए निर्माण किया गया था, न कि उनको सुरक्षित करने के लिए। एक बात। दूसरी बात कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये उस इलाके से नहीं जाएगी, वो डीजीपी कहते हैं तो आईएएस कहते हैं, आईपीएस कहते हैं। नहीं साहब, जिस इलाके से नहीं जाने की बात की जाती है तो उसके पूर्व की घटनाओं का आकलन किया जाता है, और डीजीपी साहब इसको ठीक ढंग से जानते हैं और आप भी जानते हैं। जिस इलाके से कभी 10 बार जुलूस गया हुआ हो और 10 बार में 8 बार दंगे हुए हो, 8 बार पथराव हुआ हो, 7 बार मारपीट हुए हो, तो निश्चित तौर पर पुलिस इस बात का ध्यान रखती है कि साहब अब 11वीं बार जाएगी तो पुनः हो सकता है जी। तो इसको दूर करने के लिए एक दूसरा उपाय ढूंढ लिया कि दूसरा रास्ता कर लिया जाए। लेकिन उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस हम लेके आए कि साहब हम आपकी सुरक्षा के लिए नए कानून लेके आ रहे हैं। ये अंग्रेजों का कानून नहीं रहेगा इस देश में। ठीक है कृष्णमोहन जी, हमें दबाने के लिए जो कानून लाए गए थे जी, अब हम कानून बेहतर ढंग से लाए, और सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों से क्यों, देश के कोने कोने से, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, हम हर जगह पे कानूनन संवैधानिक तरीके से जो भी बेहतर हो सकता है वो जुलूस जाएगा, और किसी की हिम्मत नहीं है कोई रोक पाए। ठीक है कृष्णमोहन जी, ठीक है, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। कृष्णमोहन ने एक बात कही कि पुराने दृष्टांतों को भी पुलिस देखती है कि 10 बार जुलूस निकला, 8 बार दंगा हुआ। कई बार वही है कि ईश्वर जो है वो जानता है कि भाई इस आदमी को उस दिशा में डाल दोगे तो बड़ा बवाल हो जाएगा, तो वो कहता है इसको दूसरी दिशा में जीवन में लगा दो। अगर मैं होता ये निर्णय करने वाला
विक्रम सिंह जी, तो मैं उस जिले के कप्तान की, कलेक्टर की ड्यूटी लगाता कि 10 बार में 7 बार दंगा हुआ या 10 बार दंगा हुआ, ये मेरा विषय नहीं। 11वीं बार उसी रूट से यात्रा निकलेगी और दंगा नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसी के लिए आपको हमने तैनात किया है। क्या ये कौन सी बात हो गई? और जब हम रूट बदल देते हैं ना विक्रम सिंह जी, तो हम मन बढ़ा लोगों को और मन बढ़ा देते हैं। क्या वो फिर बैठते हैं, कहते भैया देखा ससुर हिम्मत नहीं है कप्तान की कि यहां से निकाल दे, हमारे 4 बार फायर झमाझम। क्या ये नहीं होता है? ये भारत की सत्ता का अपमान होता है। हमने किस लिए कप्तान को बैठाला है? कलेक्टर को किस लिए? लूडो खेलने के लिए बैठाला है क्या? या काजू बादाम वगैरह खा के मीटिंग करने के लिए बैठाला जूम पर? नहीं ना, जूते पहनिए, हाथ में असला लीजिए और सड़क पर उतरिए। ये तो वही बात हो गई कि हिस्ट्री में बच्चे के एक बार फेल हो गया, बोला अब हिस्ट्री छुड़वा दो, और पता लगा साल भर में सारे विषय छूट गए। क्या फिर पढ़ेंगे? जिसमें फेल हुआ वो विषय छुड़वा दिया। नहीं, बच्चे को बैठाइए, कहिए हिस्ट्री ही पढ़नी होगी बेटा। बहराइच में हुआ था दंगा, ये जहां भी दंगा हुआ वहां मैंने ये सुना कि संवेदनशील इलाके से प्रदर्शन गुजरा। व्हाट द हेल? क्या संवेदनशील होता है? किन लोगों ने संवेदनशील बनाया उस इलाके को? उन लोगों को न्याय का, राजदंड का भय होना चाहिए। विक्रम सिंह जी गलत कह रहा हूं? जो लोग संवेदनशील बनाते हैं किसी इलाके को, उनको खौफ में रहना चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन। भगवान ने गीता में क्या कहा? केवल ये नहीं कहा कि जो अच्छे हैं वो दूध जलेबी खाएं, नहीं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का परित्राण ही तब होगा जब दुष्टों का विनाश होगा। दुष्टों का विनाश किए बिना साधुओं का परित्राण नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि हम साधुओं को दूध जलेबी खिला देंगे लेकिन दुष्टों से कुछ नहीं कहेंगे, तो आप ये मृग मरीचिका में टहल रहे हैं। साधु मारे ही जाएंगे, आज मारे जाए चाहे कल। विक्रम सिंह जी गलत तो नहीं कहा मैंने? साधुओं को भयमुक्त करना है तो जो बात कृष्ण ने कही 5000 वर्ष पहले, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो बात राघवेंद्र सरकार ने कही जब विश्वामित्र उनको लेकर आए तो उनका भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठाकर प्रण करता हूं कि इस भूलोक को, इस परिक्षेत्र को असुरों से, दैत्यों से मुक्त कर दूंगा, निश्चरहीन कर दूंगा। शासन का यह कर्तव्य है। शासन का कर्तव्य ये नहीं कि कंबल डाल के उधर मुंह करके निकल जाओ गली से। बोले क्यों? बोले उधर संवेदनशील है। नहीं नहीं, नपना बराबर होना चाहिए। सिद्ध से सिद्ध मंदिर के सामने पुलिस है, प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित देवालय के सामने पुलिस है। कुंभ के सामने, कुंभ में 60,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स की ड्यूटी लगी है। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पुलिस नहीं हो सकती? जिम्मेदारी कौन लेगा? बवाल होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप जिम्मेदारी ले भी लो तो शासन को जिम्मेदारी आपको क्यों दे? इंतजामिया कमेटी तो हाथ झाड़ के खड़ी हो जाएगी, और हो ही गई थी, हो ही गई थी ना जब बवाल हुआ। एएसआई का फंडा नहीं चलेगा मित्र ना। एएसआई की मानो तो पूरी मानो, आधी आयुर्वेदिक आधी एलोपैथिक नहीं चलेगा। और ऐसा भी नहीं चलेगा कि आधा ऑपरेशन करा ले, आधी सर्जरी करा ले, आधी अनुलोम विलोम कर लेंगे ना। या तो अनुलोम विलोम करो या सर्जरी कराओ, ये नहीं चल सकता। मैं देख रहा हूं कि मनमोहन जी कह रहे थे कि हमारी चिंता ये है एएसआई संरक्षित इमारत के आसपास खुदाई कैसे हो रही। अरे भाई साहब, एएसआई संरक्षित इमारत में आपने एएसआई की टीम को घुसने क्यों नहीं दिया था? ये तो पूछेंगे ना। वो लोग आए थे, यानी जो मालिक हैं उनको नहीं घुसने दिया इंतजामिया कमेटी ने, मौलाना ने, और आज आप उनकी दुहाई दे रहे हो। ये तर्क ठीक नहीं। और मूल बात,
भारत में रूथलेसली ये धारणा खंडित की जानी चाहिए कि ये उनका इलाका है, वो उनका इलाका। किसी का कोई इलाका नहीं, भारत का इलाका, 150 करोड़ लोगों का इलाका और उसके ऊपर संविधान की छतरी। सिर्फ इतना ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हम भारतीय हैं, इसके अलावा कोई पहचान प्रिवेल नहीं होनी चाहिए, और कम से कम अनारकी फैलाने के लिए तो किसी ढंग की पहचान प्रिवेल नहीं हो सकती। ये भारत के संविधान का मूल तत्व है। धन्यवाद।